डॉक्टर और मरीज का संबंध विश्वास के धागे से बंधा होता है। ऑपरेशन थिएटर में मरीज शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देता है। तो क्या किसी गलती के होने पर डॉक्टर्स को उसके प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए? टेल मी, आप टीटी में कौन सा ग्रिप इस्तेमाल करते हैं, हैंडशेक या पेन होल्ड? इंडिया में ज्यादातर टीटी प्लेयर्स हैंडशेक ग्रिप नहीं खेलते हैं। फिर टीटी के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, बस एनेस्थीसिया इज माय गेट, उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। डॉक्टर, पेशेंट की नाक तो नीली पड़ रही है। समथिंग इज रॉन्ग। इनके लंग्स में तो पानी भर रहा है। पल्मोनरी एडीमा। ब्लड प्रेशर इतना लो क्यों है? हार्ट बीट भी 50 जा रहा है। डॉक्टर, पहले जल्दी से कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लीजिए। जी, अभी लाइए। वेंकट के फादर को बुला लीजिए। लेकिन वो तो कल किसने है? जहां भी हो, मैं बुला लीजिए। एन वेंकटरमन, उम्र 27 साल, भारत का नंबर 1 टेबल टेनिस चैंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता, इकोनॉमिक्स और लॉ में डबल ग्रेजुएट एन वेंकटरमन घुटने के एक मामूली ऑपरेशन के लिए एटलस हॉस्पिटल आया था, लेकिन आज 20 दिन से कोमा में है। कोमा की वजह कुछ पता नहीं। कलकत्ता में भारतीय रेलवे के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेंकट के पिता ऑपरेशन के दिन ही मद्रास पहुंच गए थे, पर डॉक्टर्स ने इन 20 दिनों में वेंकट से मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी। वेंकट के माता पिता के सवालों का डॉक्टर्स ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस दौरान वेंकट की मंगेतर विद्या ने आईसीयू के बाहर अपना ठिकाना बना लिया। कब तक पड़ा रहेगा वेंकट इस हाल में? आज पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं डॉक्टर। देखिए, ये एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस है और मेडिकल टर्म्स में आपको देखिए, ऑपरेशन के दौरान किसी अनजान वजह से उसके लंग्स में पानी आ गया। हमने उसी वक्त हर तरह का मेडिकल असिस्टेंस देकर पानी बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। मैं ऐसी सर्जरी सैकड़ों बार कर चुका हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर, मैं अपना एक बेटा पहले ही खो चुकी हूँ। चक्कर 7 साल का भी नहीं था वो। अब ये झटका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। देखिए, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब आपका बेटा कोमा से बाहर आएगा, उसे ये नहीं पता लगने दीजिएगा कि वो कोमा में था। उसे लगना चाहिए कि वो अभी अभी ऑपरेशन से बाहर आया है। कभी कभी जब मरीज को पता चलता है कि वो कोमा में था, तो बहुत सदमा पहुंच सकता है। उसने अभी आंखें खोली। तू पेशाब खड़ा करा जल्दी। अम्मा, क्या हुआ? How are you, young man? तुम्हारा घुटना तो एकदम परफेक्ट शेप में है। डॉक्टर, क्या ये फिर कोमा? प्लीज वेट आउटसाइड, प्लीज। अम्मा, कैसा वेंकट?
अगले 3 दिनों तक वेंकट को होश आता जाता रहा। उसका अपने शरीर पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था। बुखार 105 डिग्री से नीचे नहीं उतरा था। वो देख तो सकता था, लेकिन उसे रंगों की पहचान नहीं थी। उसकी हालत को संभली तो डॉक्टर्स ने उस पर कार्डियक और न्यूरो टेस्ट करने शुरू कर दिए। साइकोलॉजिस्ट उसकी याददाश्त भी टेस्ट कर रहे थे। वेंकट, तुम्हें याद है तुम्हें इस हॉस्पिटल में क्यों लाया गया था? हाँ, अपने नी ऑपरेशन के लिए। लेकिन डॉक्टर मुझ पर इतने सारे टेस्ट्स क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रूटीन चेकअप। अच्छा वेंकट, इस घुटने के दर्द के बाद से क्या तुमने खेलना बंद कर दिया था? नहीं तो। इनफैक्ट ऑपरेशन के 5 दिन पहले ही मैंने ऑल इंडिया जिमखाना चैंपियनशिप भी खेला था। चट कैसा है तुम्हारा? ठीक है, बस फोरहैंड में तकलीफ हो रही है। क्रूशियल पॉइंट्स के लिए रिजर्व रखना होगा। Match point 19, Venkaraman to serve. बहुत दर्द हो रहा है ना? क्या यार, क्या करते हो? दिखाओ ये अपना घुटना। दिखाया था अम्मा, इतना दर्द नहीं हो रहा है। छोड़ो ना अम्मा, डॉक्टर अय्यर से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो कुछ नई मशीन के इंतजार में है। उसके बाद पता नहीं अम्मा, आर्थो समथिंग, आई डोंट नो, व्हाटएवर। कल मिलना है फिर से। कब है तेरा ऑपरेशन? मैं आऊंगी बेटा। क्यों? तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है अम्मा। अप्पा को वहीं अकेले छोड़ दोगी तुम? लगता है कलकत्ता में मन नहीं लगता तुम्हारा। बस यहाँ आने का बहाना चाहिए तुम्हें। अच्छा, मुझे बाहर चाहिए आने का? जैसे मुझे तो कोई और काम है ही नहीं। अच्छा सुन, कल पंडित जी के यहाँ तेरी शादी की तारीख की बात हुई थी। वो कह रहे थे अगला महीना बहुत शुभ है। अयो अम्मा प्लीज, ये कहाँ तुम मुझे शादी वादी के चक्कर में फंसा रही हो? मेरे पास वक्त नहीं है अम्मा इतने सारे मैचेस के बीच में। और फिर कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। क्यों? वो तेरी विद्या का क्या हुआ? वो ऐसे ही थे क्या? नहीं नहीं, तेरी सगाई हुई है उससे। अच्छा अम्मा, सुन एक आइडिया है मेरे पास। अगले महीने मैं जा रहा हूँ ना अमेरिका और जापान मेरे मैचेस के लिए। अब वहीं कोई अच्छी सी सेक्सी फिरंगन मिल जाए तो। अच्छा ठीक है अम्मा, तुम्हारी विद्या भी ठीक है, उसके बारे में भी सोच सकता हूँ, अगर वो तुम जैसा खाना बनाना सीख जाए तो। हेलो अम्मा, अम्मा आप जल्दी से इधर आ जाइए, नहीं तो मेरा शादी खतरे में है। इसमें खतरे की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? खतरा किस बात का? I've done this surgery on dozens of sportsmen. बल्कि इसको सर्जरी भी नहीं कहना चाहिए, एक किस्म का रिपेयर है। We're going to use an arthroscope. अगर आर्थोस्कोप से बात नहीं बनी तो आधे घंटे की सर्जरी करेंगे। ठीक है फिर करते हैं, लेकिन अभी नहीं डॉक्टर। मुझे अगले महीने अमेरिका जाना है, कुछ यूएस चैंपियनशिप के मैचेस हैं। अगले महीने है ना, बहुत टाइम है। 3-4 दिन लगेंगे जख्म भरने में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन। उसके बाद यू कैन गो बैक टू ओल्ड गेम। श्योर? ऑलराइट, थैंक्स। इस डर से कि 3-4 दिन बिस्तर में निकल जाएंगे, अगले 2 दिन मैंने यूएस चैंपियनशिप के लिए जम के तैयारी की। इस चैंपियनशिप में अगर मैं कुछ कर गया तो I'll be on the world map. उसके बाद में कुछ याद है तुम्हें? उसके बाद कोई बात नहीं, स्टिल मत डरो। नो वेट डॉक्टर, मैं अभी याद आ जाएगा। तू मुझे स्टेशन पर लेने आया था?
इसके बाद तू यहाँ आकर एडमिट हुआ था, याद आया? नहीं, क्यों? डॉक्टर, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर, आई कांट रिमेंबर अ थिंग। कोमा ने वेंकट की रीसेंट मेमोरी पर बहुत गंभीर असर डाला था। ऑपरेशन से 2 दिन पहले की किसी भी घटना का उसके दिमाग पर निशान तक नहीं था। अगले 2 दिन में वेंकट की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगी। वो अपनी मानसिक शक्ति पर भी नियंत्रण खोने लगा। अब तक न्यूज़पेपर्स भी इस नंबर 1 टीटी प्लेयर की बिगड़ती हालत पर लगातार सवाल उठाने लगे। अम्मा, विद्या नहीं आई आज। उसने कहा था ना वो कुछ दिन नहीं आ पाएगी। मुझसे कहा था? वेंकट, ये देखो अखबार में तुम पर कितना बड़ा आर्टिकल आया है, देखो। मैं फोकस ही कहाँ कर पाता हूँ अप्पा, नजर ही नहीं ठहरती लेटर्स पर। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा कोशिश तो करो, देखो। कैसे देखूं अप्पा, और पास ले आओ ना। ओके, ये देख लो, कम ऑन। कहा ना अप्पा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा और पास ले आओ ना अप्पा। अरे बेटा, तेरे सामने ही तो रखा है पेपर। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग विद मी? प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद मी। नथिंग इज रॉन्ग, थोड़ा सा वीकनेस है, 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, आपने तो कहा था कि ऑपरेशन के 5 दिन बाद मैं खेलने लग जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन हुए 5 दिन तो हो चुके हैं। डॉक्टर, क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी चैंपियनशिप का क्या होगा? चैंपियनशिप होगी, जरा सी कॉम्प्लिकेशन आ गई है, हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम चैंपियनशिप के पेपर्स तो फाइल करो। चैंपियनशिप? उसकी सारी फैकल्टीज धीरे धीरे जवाब देती जा रही हैं और आप उसे चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं? जब वो बार बार पूछता तो क्या कहेंगे हम उसे? देखिए, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, उसका घुटना तो एकदम ठीक है, बट हो गया घुटना ठीक उसका, लेकिन उसके दिमाग का क्या हो गया उसके दिमाग को? देखिए मिस्टर नटराजन, बात सीरियस होती तो हम आपको जरूर बता देते। छोटी छोटी बातों में यूं रिएक्ट मत कीजिए। छोटी छोटी बात? मेरा बेटा देख नहीं सकता, उसे कुछ याद नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता, और आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। देखिए, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे कहीं और ले चलते हैं, हम कहीं और ले जाएंगे उसे। ऐसी हालत में हम उसे कहाँ ले जा सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा विश्वास क्यों उठ रहा है डॉक्टर अय्यर पर से। उन्होंने तो हमारे बच्चे की जान बचाई है। भगवान के बाद वेंकट के लिए अब डॉक्टर अय्यर ही हैं। मैं आज सुबह गई थी जोशी के पास। उसने कहा है कि वेंकट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी जन्मपत्री भी देखी थी उसने। कहा कि हमारे योग में सिर्फ एक बेटे की मृत्यु है, शंकर की। शंकर तो गया, हमारे वेंकट को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने उससे वेंकट की शादी की तारीख भी पूछी थी। वो कह रहा था कि अगले 2 महीने बहुत शुभ मुहूर्त है। कोई भी कुछ भी कह लेता है तो तुम मान लेती हो, लेकिन मेरा तो सब यकीन उठ गया है। अरे डॉक्टर हमें कुछ क्यों नहीं बताते? यही वो एक सवाल था जो मीडिया और वेंकट के फैंस भी बार बार पूछ रहे थे। एटलस हॉस्पिटल पर जवाबदेही के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। हॉस्पिटल के चेयरमैन वी कृष्णस्वामी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि वेंकट को उनके डॉक्टर्स मौत के मुंह से बचाकर लाए हैं। वेंकट को आईसीयू से एक नॉर्मल कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, पर उसके फैंस को
उससे मिलने की इजाजत अभी भी नहीं थी। डर था कि कहीं वेंकट को यह पता न लग जाए कि वो 20 दिन तक कोमा में था। Eat fast. तुम लोग मुझे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? ठीक हूं मैं, अपने आप खा सकता हूं। ओके, शाम को ब्रेकफास्ट के साथ मॉर्निंग न्यूज मांगता? हाँ, स्पोर्ट्स पेज। वाओ, यू नो व्हाट? इंडिया एशिया कप जीत गई। इंडिया ने पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। Isn't it exciting? लेकिन ये मैच इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैं तो सोच रहा था कि मैं इसे मिस कर दूंगा। मेरे यूएस चैंपियनशिप के मैचेस भी इसी वक्त स्केड्यूल थे। टीटी की न्यूज़ सुनाना जरा। टीटी? हाँ, यूएस चैंपियनशिप के बारे में क्या लिखा है? क्या हुआ? तुमसे कहा ना टीटी की न्यूज़ सुनाना। यस और नो माटेंगे। मुझे नजर नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसे करोगे मेरे साथ। सच छिपाओगे मुझसे? चाइना के चिली ने मलेशिया के केमियोंग को फाइनल में हराकर यूएस फाइनल जीत लिया वेंकट। लेकिन यूएस चैंपियनशिप के लिए अभी 1 महीना बाकी था ना। ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ आए हुए मुझे सिर्फ 8-9 दिन हुए हैं। Can somebody please tell me what's going on? क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ तो बोलो प्लीज। अम्मा, अम्मा तुम ही बताओ ना प्लीज। विद्या, वेंकट, ऑपरेशन के बाद तुम कोमा में थे। कोमा में? कितने दिन? कितने दिन? 20 days। 20 दिन? इसका मतलब there's something seriously wrong with me। मुझे अभी डॉक्टर अय्यर से बात करना है, इसी वक्त। बुलाओ उसे। वो डॉक्टर अय्यर को टिटवा। हमें उसे बता देना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। என்ன प्रॉब्लम डॉक्टर अय्यर? मुझे लगता है कि अब उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए। आप उसे कैसे डिस्चार्ज करेंगे? उसे अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर अय्यर, उनके बिल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी भी ट्रीटमेंट का अभी तक हमें कोई पेमेंट नहीं आया है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक डिस्चार्ज का सवाल है, उसे बता दीजिए कि प्रॉब्लम क्या है और कर दीजिए छुट्टी। कम से कम ही कैन गेट ट्रीटेड एल्सवेयर। आप उसे नहीं बताएंगे तो उसे पता नहीं चलेगा क्या? पता लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा किसी को। ऑपरेशन के 2.5 महीने बाद वेंकट को एटलस हॉस्पिटल से बगैर किसी केस पेपर्स के डिस्चार्ज कर दिया गया। वेंकट के माँ बाप जो अब तक एटलस हॉस्पिटल के एक कमरे में रह रहे थे, उसके साथ उसके घर चले आए। वेंकट के पिता ने उसकी देखभाल की खातिर अपनी प्रमोशन छोड़कर समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। जब हम शंकर के क्रिमेशन से वापस आए थे, तब भी ऐसा ही खालीपन था ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं इसे देख नहीं सकता, नहीं तो बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है।
डरावना। वेंकट देखो, कितनी सारी चिट्ठियां आई हैं तुम्हारे लिए। सारी दुनिया है तुम्हारे साथ। ये देखो, डियर वेंकट, मैं एक पायलट था। एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन 10 साल बाद में फिर से देख सकता हूं। और ये देखो, दूसरी चिट्ठी। डियर वेंकट, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की गलती के कारण तुम्हारा यह हाल है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। एटलस हॉस्पिटल के खिलाफ केस करो। भारत का नंबर 1 टीटी प्लेयर एन वेंकटरमन घुटने के एक मामूली ऑपरेशन के लिए एटलस हॉस्पिटल गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से वो एक जिंदा लाश की तरह वापस आता है। उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई, उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। एटलस के डॉक्टर्स उसके और उसके माता पिता के सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे और ऑपरेशन के 2.5 महीने बाद वेंकटरमन को बिना किसी केस पेपर्स के डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आने पर उसके पिता को वेंकट के नाम एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की गलती की वजह से उसकी ये हालत हुई और ये केस मेडिकल नेग्लिजेंस का है। कौन है? कुछ नहीं, ये टेबल साफ कर रही थी, अचानक तेरी टीटी बॉल्स गिर गई। मेरी मेरी कहाँ है ये अब? पिंकी, रो मत बेटा, देख तेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मेरी आंखों के लिए अब क्या अच्छा है अम्मा? अंधेरे में किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रहा अम्मा। विद्या ने भी अब आना बंद कर दिया। I don't blame her. एक अंधे के साथ। I was number one, Amma. I was the best in this country. अब क्या है? इतनी मेहनत, इतनी कोशिश की थी मैंने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। It's not fair, अम्मा। क्यों?
और की गलती के लिए सजा मुझे क्यों? पिंकी, बेटा तू खुद अपने आप को अकेला कर रहा है। तू किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता जुलता नहीं, किसी को फोन नहीं लेता। सेंथिल कितनी बार आया तुझसे मिलने? तू अच्छा देख, तू एक बात देख तो ले, वो क्या केस फाइल करने की बात कर रहा था? हाँ? सेंथिल, वेंकट के बचपन का दोस्त, एक ही स्कूल में साथ पढ़कर बाद में लॉ की डिग्री भी उन्होंने साथ साथ हासिल की। पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने से पहले वो वेंकट का टेबल टेनिस में भी साथी रह चुका था। जब उसे पता चला कि वेंकट को उसका ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो अमेरिका से उसकी मदद करने के लिए भारत आ गया। कितने लोग अपनी जान खो देते होंगे हॉस्पिटल में बसे भगवानों के हाथ में, और लोग उन्हें पूछते नहीं थकते। वेंकट, अगर यही वाला केस अमेरिका में हुआ होता ना, तो आज एटलस को तुम्हें लाखों रुपए कॉम्पेंसेशन में देने पड़ते। सेंथिल, मुझे पैसे नहीं चाहिए सेंथिल। मुझे बस जानना है इस ऑपरेशन थिएटर में हुआ क्या था, किसकी गलती से आज मैं इस व्हीलचेयर में हूँ। वेंकट, ये केस मेडिकल नेग्लिजेंस का है, ये मैं प्रूव करना है। हमें और डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ही होगा। सिर्फ एक एनोनिमस लेटर से हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन बात की तह तक पहुंचने के लिए वेंकट ने डॉक्टर से मिलना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकतर डॉक्टर्स ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अंत में जाकर कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने सिर्फ ये कहा कि वेंकट को सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ेगा और वो कभी भी पूरी तरह से नहीं देख पाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे वेंकट और उसके माता पिता मायूस हो गए। लाओ, ये मुझे दे दो। वेंकट, हाँ? देखो तो कौन आया है। कौन? विद्या। विद्या? वेंकट, देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझ पर फैमिली का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। They want me to get married, पर किसी ऐसे से नहीं जो। वेंकट, you know that I love you, and I don't want to get married to someone else. पर मैं उन्हें भी तो मना नहीं कर सकती वेंकट। तुम समझ रहे हो ना वेंकट? हाँ वेंकट, प्लीज कुछ तो बोलो वेंकट। Say something वेंकट, प्लीज। बहुत याद करता है तुम्हें, आती रहा करो। रहने दो विद्या, बस। हैप्पी न्यू ईयर ओल्ड बॉय। सेंथिल, क्या हुआ वेंकट? मैं ठीक हूँ, अपने आप उठ जाऊंगा मैं। वेंकट, मैंने सोच लिया है, हम ये केस फाइल करेंगे और तू बाहर जाएगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या ट्रीटमेंट चाहिए। कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं। कोई भी डॉक्टर एटलस के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर और नो डॉक्टर, हम अपने डैमेजेस के लिए 50 लाख रुपए मांगेंगे। हम करेंगे यार। लड़ाई तो चल ही रही है सेंथिल, कि लड़ूं या बस शांति हो जाओ। अगले हफ्ते नुकसान के एवज में 50 लाख रुपए की मांग करते हुए सेंथिल ने एटलस हॉस्पिटल को एक नोटिस भेजा। जवाब में एटलस हॉस्पिटल ने किसी भी तरह के उत्तरदायित्व को नकार दिया। तब सेंथिल ने मद्रास हाईकोर्ट में एटलस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। दूसरी ओर वेंकट के फैंस उसे लिखते नहीं थक रहे थे, वे उसे लड़ने के लिए उकसा रहे थे।
दिन में 2 बार पोस्टमैन उसके फैंस की चिट्ठियों से भरे बंडल लाता था। पोस्टमैन, चिट्ठियां इधर दे दो। पोस्टमैन, कौन है? मैं हूँ अनन्या। अनन्या? कौन? यहाँ आओ। बोलो, क्या काम है? मुझे आपको कुछ एक चिट्ठी देनी थी, मैं वहाँ रख जाऊंगी। नहीं, रुको ना। तुम्हारी चिट्ठी तुमसे अच्छा और कौन पढ़कर सुना सकता है? और फिर मैं देख भी नहीं सकता। पढ़ दो प्लीज। डियर वेंकट, आई लव यू। वेंकट, मेरा मन है कि तुम टेबल टेनिस दोबारा से खेलो। मैं भी टेबल टेनिस खेलती हूँ, पर तुमसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। मुझे पता है कि तुम देख नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी आंखें तुम्हें डोनेट करना चाहती हूँ। वेंकट के फैंस की प्यार भरी चिट्ठियों ने उसे मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। अपनी बीमारी के बारे में उसने अमेरिका और कनाडा के डॉक्टर्स को लिखने का फैसला किया। 1 महीने बाद वहां के डॉक्टर्स का जवाब आया कि निश्चित तौर पर कुछ भी कहने से पहले वो वेंकट और उसके केस के कागजों को अच्छी तरह से देखना चाहेंगे। डॉक्टर अय्यर, मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी पेपर्स की जरूरत है। मैं तुम्हें एक डिटेल नोट दे देता हूँ। केस पेपर्स आने में अभी भी वक्त लगेगा और तुम्हें शायद जल्दी है। अगर आप मुझे केस पेपर्स नहीं दे सकते हैं तो प्लीज लिख दीजिए ऑपरेशन थिएटर में एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए, ऑपरेशन थिएटर में जो हुआ उसके लिए there's no explanation. नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन। क्या यही आपकी मेडिकल एथिक्स है? क्या यही आपका प्रोफेशन है? एक नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर को आपने अपाहिज बना दिया है। अप्पा प्लीज। एटलीस्ट इट इज ए सॉरी। मिस्टर नटराजन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका ट्रीटमेंट बाहर हो। आज ही चेयरमैन से बात करूंगा फंडिंग के लिए। I'm sorry. I'm really very sorry. डॉक्टर अय्यर ने वेंकट के केस से संबंधित एक चिट्ठी उसे दे दी, लेकिन एटलस हॉस्पिटल ने वेंकटरमन के इलाज के लिए किसी भी तरह की आर्थिक सहायता से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क के रस्क इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन में इलाज के लिए उसे 3 महीने से भी कम समय में 11 लाख रुपए जुटाने थे। मैं सोच रही थी मकान बेच दें तो कितना पैसा मिल जाएगा? वेंकट के इलाज का खर्च भी नहीं निकल पाएगा, उसकी तो सोचो भी नहीं। अब वेंकट के पास इस घर के अलावा और है ही क्या? भगवान करे वेंकट अमेरिका जरूर जाए, वहां से ठीक होकर लौटे। हो सकता है फिर विद्या भी हमारे पास लौट आए। उसकी बात ही ना करो तो अच्छा है। वो है इस लायक कि हमारे बेटे का हाथ पकड़े। तो क्या वेंकट हमेशा बगैर शादी के बैठा रहेगा ऐसे ही? और फिर हमारे वंश का क्या? क्या क्या तो मैंने जोड़ा था उसके लिए, तो विद्या के लिए क्या क्या गहने बनवाए थे। इससे तो तुम बेच डालो ये सोना, कम से कम वेंकट के इलाज के तो काम आ जाएगा। सब कुछ बेच भी डालें तब भी वेंकट के खर्चे के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे तो डर लगता है अगर हमने सब कुछ दांव पर लगा भी दिया और इलाज के बीच में खर्चा पूरा नहीं हुआ तब क्या होगा? इसी दौरान टेबल टेनिस एसोसिएशन ने वेंकट की मदद के लिए जनता से अपील की। राज्य सरकार, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स और खेल प्रेमियों ने दिल खोलकर साथ दिया। यहां तक कि बच्चों ने भी 2-2, 5-5 रुपए उसके घर पोस्ट करने शुरू कर दिए। भारत सरकार ने उसकी एयर टिकट स्पॉन्सर की। ऑपरेशन के 18 महीने बाद फरवरी 1986 में वेंकट ने पहले कनाडा और फिर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी।
कनाडा में डॉक्टर्स ने एक अनकन्वेंशनल मेथड से वेंकट के दिमाग के टिश्यूज को नया जन्म देने की कोशिश की। 6 महीनों में वेंकट की हालत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार आया। यहाँ तक कि अमेरिका के डॉक्टर्स भी इसे एक चमत्कार मानने लगे थे। प्यारे अब्बा और अम्मा, आप कैसे हैं? आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह चिट्ठी मैं अपने आप लिख रहा हूँ। फिजियोथेरेपी की मदद से वेंकट का शारीरिक संतुलन पहले से बेहतर था, पर उसका फील्ड विजन अभी तक नहीं लौटा था। वो सिर्फ एक सीध में देख सकता था। आसपास की चीजें उसके फील्ड विजन से बाहर थीं। विदेश में उसके इलाज के दौरान भारत में उसका केस पहली सुनवाई के करीब था। वेंकट, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी डॉक्टर ये एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे इन रंगे डॉक्टर्स के लेटर से बहुत होप है। लेकिन कुछ भी कहो यार, ये एटलस के डॉक्टर्स को रगड़ने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होगा यार। हे वेंकट, हाँ, बहुत दिन हो गए यार। लेट्स हैव अ गेम ऑफ टेनिस। रहने दो। आई डोंट थिंक आई कैन। अरे चल ना यार, एक गेम खेलते, प्रॉब्लम क्या तेरी? चल ना। वेंकट रमन के भारत लौटने पर मीडिया फिर उसे सुर्खियों में ले आया। सौभाग्य से पुणे के एक वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर भाडेकर ने वेंकट का केस एक अखबार में पढ़ा। उन्होंने तुरंत ही उसे एक चिट्ठी लिखी कि वो उसकी तरफ से जांच करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वेंकट से केस की डिटेल्स मंगवाई। पहली सुनवाई से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर भाडेकर सेंथिल की मदद को मद्रास चले आए। दूसरी तरफ एटलस हॉस्पिटल के वकील सुब्बाराव भी अपनी तैयारियों में जुट गए। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि किसी एथलीट ने अपने घुटने की सर्जरी कराई हो, पर आज तक तो कोई ब्लाइंड नहीं हुआ। उसकी बॉडी ने किसी चीज के साथ रिएक्ट किया। वो ये नहीं कहते कि we did something wrong। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा ही क्यों कि इस ऑपरेशन में कोई रिस्क नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि रिस्क नहीं है। हर सर्जरी में 1-0.5% रिस्क की गुंजाइश तो होती ही है। उसके लॉस ऑफ विजन का इस ऑपरेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उसका ब्रेन डैमेज हुआ होता तो वो साहब आज यूं इस तरह घूम फिर रहे नहीं होते। वेंकट अगर आज चल फिर रहा है तो उसका रीजन है न्यूयॉर्क में उसका एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट, और उन्हें इसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया ट्रीटमेंट का। मेडिकल आर्गुमेंट्स पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सेंथिल ने अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर भाडेकर के साथ केस पर बहुत मेहनत की। उन्हें अब ये किसी भी तरह कोर्ट में सिद्ध करना था कि ऑपरेशन के समय वेंकट के दिमाग को जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई में पक्की तौर पर रुकावट आई थी। डॉक्टर अय्यर, तो आप ये मानते हैं कि ऑपरेशन के वक्त कोई एक खास घटना घटी? The operation was successful. इमरजेंसी ऑपरेशन के 5 मिनट बाद हुई। आई एम सॉरी डॉक्टर अय्यर, लेकिन आपको ये कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा। माय लॉर्ड, ये वो चिट्ठी है जो डॉक्टर अय्यर ने वेंकट रमन को बाहर जाने से पहले केस हिस्ट्री के तौर पर दी थी। लेकिन इसमें यह मेंशन किया गया है कि वेंकट रमन सेरेब्रल एनॉक्सिया यानी कि ब्रेन डैमेज का शिकार हुआ, जो ऑक्सीजन की सप्लाई 2 या 3 मिनट तक बंद हो जाने की वजह से होता है। That must be a typing error. टाइपिंग एरर? हाथ के लिखे लेटर में? आप इतने काबिल डॉक्टर हैं, आप जैसा डॉक्टर सेरेब्रल एनॉक्सिया जैसी टर्म का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है डॉक्टर अय्यर? This is not fair. अगर मुझे पता होता कि इस लेटर का गलत इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट मी एंड माय हॉस्पिटल, तो मैं कभी वेंकट की मदद नहीं करता। यानी कि आप मानते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी थी? गुड। अब तय करना यह बाकी रह गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी कब, ऑपरेशन में या ऑपरेशन के बाद? डॉक्टर पिल्लाई, क्या मुझे यह बता सकती हैं कि कार्डियक अरेस्ट के लिए ब्रेन को बगैर ऑक्सीजन के कितनी देर के लिए रहना पड़ता होगा? 10 मिनट से कुछ देर ज्यादा। 10 मिनट। डॉक्टर अय्यर के इस लेटर के मुताबिक सर्जरी के 5 मिनट के बाद वेंकट रमन को कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसका मतलब यह होता है कि सर्जरी खत्म होने के 5 मिनट पहले ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो चुकी थी। That is not true. आपके ऑपरेशन चार्ट में पल्स की लास्ट रीडिंग 11:45 पर थी डॉक्टर। ब्लड प्रेशर की लास्ट रिकॉर्डिंग 12:15 पर, और सर्जरी खत्म होती है 12:45 पर। इसका मतलब यह होता है कि सर्जरी के आखिरी आधे घंटे में ब्लड प्रेशर को नोट ही नहीं किया गया। I'm just a little curious to know, डॉक्टर, कि ऐसा क्यों हुआ होगा? बात कुछ इमरजेंसी पर उतर आई थी। इमरजेंसी? इसका मतलब कि सर्जरी खत्म होने से पहले इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी थी।
और ये इमरजेंसी की सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि ब्रेन को जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई 10 मिनट पहले बंद हो चुकी थी और आपने इसको नोट नहीं किया। इसका मतलब कि आपसे लापरवाही हुई। कोई लापरवाही नहीं हुई। ऑपरेशन के दौरान अचानक वेंकट के लंग्स में पानी भर गया था और डॉक्टर पिल्ले ने उसी वक्त डिटेक्ट कर लिया था। सिर्फ ये कहना कि लंग्स में पानी भर जाने के कारण वेंकट को कॉम्प्लिकेशंस हुई काफी नहीं है। मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कमी से पहले सेरेब्रल एनॉक्सिया यानी ब्रेन डैमेज हुआ और बाद में इसी की वजह से लंग्स में पानी भर गया। एटलस हॉस्पिटल ने अंत तक ये नहीं बताया कि ऑपरेशन थिएटर में गलत क्या हुआ। 1993 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में एटलस हॉस्पिटल, डॉक्टर अय्यर और डॉक्टर पिल्ले को मेडिकल नेग्लिजेंस का उत्तरदायी ठहराया और उन्हें वेंकट को 30 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। परंतु एटलस हॉस्पिटल ने अपील करके इस हर्जाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया। सन 1995 में वेंकट के ऑपरेशन के 11 साल बाद नए जजमेंट के बहाल होने से कुछ दिन पहले ही एटलस हॉस्पिटल ने वेंकट के साथ कोर्ट से बाहर ही समझौता कर लिया। इस समझौते में उसे 19 लाख रुपए मिले। वेंकट के ऑपरेशन के 2 साल बाद विद्या ने किसी और से शादी कर ली। सेंथिल अभी भी एक वकील की हैसियत से काम कर रहा है। वेंकट के माता पिता उसके साथ हुए इस हादसे से कभी नहीं उबर पाए। उसकी मां दिल की मरीज हो गई और पिता बेडरिडन हो गए। डॉक्टर अय्यर और डॉक्टर पिल्लई अभी भी एटलस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हालांकि एटलस हॉस्पिटल ने वेंकट के साथ हुई गलती को कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन डॉक्टर अय्यर आज तक हर महीने वेंकट से मिलने जाते हैं। एन वेंकटरामन अभी भी पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। इसके बावजूद वो यंग प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए मद्रास में एक टीटी एकेडमी चला रहे हैं। वो छोटी सी लड़की अनन्या जो वेंकट को अपनी आंखें देना चाहती थी, इसी टीटी एकेडमी की वजह से आज स्टेट लेवल प्लेयर है।